मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि दाले अला वजूदिही बिखल्किही व बिमुहदासे खल्किही अला अज़लियतिही व बिइश्तिबाहिहिम अला अल्लाह शबह लह ला तस्तलिमहुल मशाइरु वला तहजुबुहुस सिवातिर लिफ्तिराकिस सानि'i वल मस्नू वल हादे वल महदूद वर रब्बे वल मरबूब अल-अहदे ला बितावील अददिन वल खालिके ला बिमाना हरकतिन व नसब वस्समीए ला बेअदातिन वल बसीरे ला बेतफरीके आलतिन वशाहिदे ला बेमुमासातिन वल बाइने ला बेतराखी मसाफा वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबी सैयदना व हबीबना व तबीबे कुलूबना व साहिब ताजे वल मिराज व साहिब लिवाइल हम्दे अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल मुताहरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमे अदावतिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआल फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीना व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। मिलके बावाज़े बुलंद सलावात पढ़िएगा। अल्लाह दरूद पढ़ना एक अजीम इबादत है। खुले दिल से बावाज़े बुलंद सलावात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हज़ूर ज़िंदगी का पहला मौका आप जैसे मुक़द्दस मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करने का। दुआ है खुदावंद मुताल आप सबकी इस हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। इतने भी मोमिनीन मोमिनात इस सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ लाए हैं, मौला सब की हाज़री को कबूल फ़रमाए और मखदूम आलमियान सईदत निसाइल आलमीन के सदका में मौला आप सब की तमाम हवाइज शरिया को पूरा फ़रमाए। बिल्कुल नहीं जानता आप किस मिजाज से सुनने के आदी हैं, लेकिन इतनी बात बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ कि सारे अली वाले हैं और अली वालों का मिजाज हमेशा अली ही हुआ करता है। मौला आपको सलामत रखे। चंद मरूज़ात गोश गुजार करना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह लुत्फ़ लीजिएगा। एक दफ़ा खुले दिल से फिर दरूद पढ़िएगा मोहम्मद अल्लाह सल्ले अला साहिबानी ज़िक्र सूरह वद्दुहा की इब्तिदाई आयात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया गया। इरशाद परवरदिगार है कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। माशाल्लाह बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाएँ और पढ़े लिखे दोस्त आप सब तशरीफ़ फरमाएँ। अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह लुत्फ़ लीजिएगा। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मेरा हबीब मुझे दिन की कसम, मेरा हबीब मुझे रात की कसम जब वो छा जाए, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला,
तेरे रब ने ना तो कभी तुझे अकेला छोड़ा है और ना ही वो कभी तुझसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतो खैरुन लका मिनल ऊला, ऐ मेरे हबीब तेरी आखिरत, तेरा अंजाम तेरी इस दुनिया से बहुत बेहतर है। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, और अनकरीब यकीनन तेरा रब तुझे वो अता करेगा जिससे तू राजी हो जाए। मौला आपको सलामत रखे। आपकी तवज्जुहात का शुक्रगुजार हूँ, बड़ी मोहब्बत से आपने तर्जमा समात फरमाया। एक जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ। अल्लाह ने इस आयत के शुरू में दो कस्में उठाई हैं, वज़ुहा वल्लैले इज़ा सजा। मेरा हबीब मुझे दिन की कसम, मेरा हबीब मुझे रात की कसम, दो कस्में उठाई। माशाल्लाह आप यकीनन सब कुरान करीम की तिलावत फरमाते हैं और जो बड़ी दिक्कत के साथ एक दफ़ा मिल बिस्मिल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह या अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो अहबाब बड़ी दिक्कत के साथ कुरान करीम की तिलावत फरमाते हैं, मेरी तायीद कीजिएगा कि अल्लाह ने कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर बहुत सारी कस्में उठाई हैं। अगर इजाज़त है दो या चार कस्में अल्लाह ने जो उठाई हैं आपकी खिदमत में हदिया करता चला जाऊं, ताकि मेरे नौजवान भाई और बच्चे जिनकी नज़र उन पे नहीं है उनकी भी समझ में वो बात आ जाए। अल्लाह ने बहुत सारी कस्में उठाई। कभी फरमाया वत्तीने वज़ैतूने वतूरी सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन। मेरे हबीब मुझे तीन, अंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे तूर सीना की कसम और इस अमन वाले शहर मक्का की कसम। कहा मेरा हबीब इन्हें समझा देना, मैंने मक्का की कसम इसलिए नहीं खाई कि इसमें काबा है, इसमें बैतुल्लाह है जो किबला है, जिसकी तरफ लोग मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, इसलिए मक्का की कसम उठाई। हरगिज़ नहीं। तो परवरदिगार क्यों उठाई? अगर साथ चले तो जुमले का लुत्फ लीजिएगा। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरा हबीब मैंने इस मक्का की कसम इसलिए नहीं खाई कि इसमें काबा है, बैतुल्लाह है, बल्कि इसकी कसम इसलिए उठाई है कि इसकी गलियों में तू चलता है। सलामत रहे, सिर्फ तू नहीं चलता, ववालिदिम वमा वलद, एक बाप है, एक बेटा है जो तेरे साथ मिल के इसकी गलियों में चले, ये लायके कसम बन गया। मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह की अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मिलके हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले। कभी कभी वही खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है नून वल कलम वमा यस्तुरून, मुझे कलम की कसम, जो कुछ वो लिखते हैं उनके लिखने की कसम। और कभी फरमा रहे वल आदियात ज़बहन फलमूरियात कदहन व असरन बिही नक़ा। बड़ा आसान सा तर्जुमा कर रहा हूँ कि अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब ये जो अली जंगों में घोड़े दौड़ाता है ना, उनके सुमों से निकलने वाली चिंगारियों की कसम। मौला सलामत रखे आपको। कभी वही खुदा इरशाद, अच्छा हजूर एक अजीब कसम उठाई है खुदा ने, बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ का मेरा हबीब ला अम्रो का, मुझे तेरी जिंदगी के हर लम्हे की कसम है। अल्लाह जाने किस तक बात पहुंची है, किस तक नहीं पहुंची। अजीब कसम है कि मेरा हबीब ला अम्रो का, मुझे तेरी जिंदगी के हर लम्हे की कसम है। ये नहीं कहा कि मेरा हबीब तेरी पहली 40 साल जिंदगी की कसम नहीं उठाता क्योंकि तू उसमें नबी नहीं था, या तेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात की कसम नहीं उठाता कि तुझे बुखार होगा, तेरा दिमाग ठीक नहीं रहेगा। ना, ला अम्रो का, मेरा हबीब मुझे तेरी जिंदगी के हर लम्हे की कसम है। यानी अल्लाह समझा
समझाना ये चाहता है, ओ दुनिया वालों याद रखना, अगर मेरे हबीब की जिंदगी का एक लम्हा भी ऐबदार होता, मैं सारी जिंदगी की कसम ना उठाता। मौला सलामत रखे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हैदरी अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद वाल। हजूर इजाजत है, एक दो कसमें और आपकी खिदमत में हदी। घबराए तो नहीं बैठे ना कभी। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब व शम्स व ज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा, मेरा हबीब मुझे सूरज की कसम, मुझे उसके वक्त ज़ुहा की कसम, और मुझे चांद की कसम जब वो सूरज के पीछे पीछे आता है। ये थोड़ी सी तवज्जो चाह रहा हूँ, ये अल्लाह ने जो ताबीर दी है, वल क़मरे इज़ा तलाहा, मुझे चांद की कसम, कब? जब सूरज के पीछे पीछे आता है। और हजूर अल्लाह ने, अजीब है, इस आयत में मुतलकन चांद की कसम नहीं उठाई कि मुझे चांद की कसम है ना, पर फरमाया मुझे हर चांद की कसम नहीं, उस चांद की कसम है जो सूरज के पीछे पीछे आता है। जो कुरान फहमी का ज़ौक़ रखते हैं सर उठाइएगा, ये कौन सा चांद है जो सूरज के पीछे पीछे आता है? आप मुशाहिदा कीजिएगा, यकम से लेके 10 तारीख तक का चांद ये कभी सूरज के पीछे नहीं आता। तवज्जो चाह रहा हूं, सूरज के पीछे आने का मतलब क्या है कि अभी सूरज कामिलन गुरूब नहीं हुआ होता कि चांद तलू हो जाता है, चांद नजर आना, इसे कहते हैं वो चांद जो सूरज के पीछे आ रहा है। यकम से लेके 10 तारीख तक का चांद कभी सूरज के पीछे। इसी तरह आप देखिएगा आखिर अशरा की जो रात है 19, 20, 21, 22 से लेके आखिर माह तक का चांद भी, ये भी कभी सूरज के पीछे पीछे नहीं आता। तो फिर वो कौन सा चांद है जो सूरज के पीछे आता है? वो है 11, 12, 13, 14, 15, 16 की रातें। ये वो रातें हैं कि अभी सूरज कामिलन गुरूब नहीं हुआ होता कि चांद नजर आना शुरू हो जाता है। तवज्जो है ना साहिबान, ये वो रातें हैं जो चांद के कमाल की रातें हैं। इन रातों में चांद अपने उरूज पे होता है, इन रातों में चांद अपने कमाल पे होता है। इसलिए अल्लाह ने कहा हर रात की चांद की कसम नहीं उठाता। वल क़मरे इज़ा तलाहा, मुझे सूरज की कसम, उसके वक्त ज़ुहा की कसम, और उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे आता है। इसी आयत की तफसीर समझाते हुए कायनात के रसूल ने फरमाया, या अली अना कशम्स व अंत कल कमर, ऐ अली मेरी मिसाल सूरज की मिसाल है और तेरी मिसाल चांद की मिसाल है। यानी मैं शम्से नबूवत हूं और तू वो कमरे विलायत है कि अपने गुरूब होने से पहले गदीर में तेरे तलू होने का ऐलान करके जाओ। सलामत रहे, सलामत रहे। हैदरी अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद वाले। मुतवज्जिह साहिबा, चलें एक कसम और सुनिए। वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरे हबीब मुझे, मैं बहुत सारी तफसीरों का सहारा रखता हूँ इसके तर्जुमे पे, तवज्जो चाह रहा हूँ। मेरा हबीब मुझे उस सितारे की कसम है जो ज़हरा की शादी का पैगाम लेके अली की दहलीज पे उतरा है। बोलो जिसे समझ आती हैं बातें। वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा। मेरा बीवी ने बता दे तुम्हारा ये साहिब ना ये गुमराह है ना ही इसके दिमाग में खलल है। भाई बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ। अच्छा हुजूर मज़े की बात है जो किबला तशरीफ फरमाए, मेरी ताईद फरमाएंगे। मैं जो जुमला कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ने इस आयत में ये नहीं कहा कि मेरा नबी गुमराह नहीं, तवज्जो चाह रहा हूँ, ये नहीं कहा मेरा रसूल गुमराह नहीं, बल्कि क्या कहा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारा ये साहिब गुमराह नहीं। तवज्जो, इसके दिमाग में खिल, जानते हैं इसका फर्क क्या है? अगर देखें साहिब का माना जानते हैं आप, साहिब किसे कहते हैं?
ये दो बुजुर्ग इकट्ठे बैठे, ये दोनों एक दूसरे के साहिब हैं। अरबी में साहिब उसे कहा जाता है जो साथ मिलकर बैठे, इसी से तो असहाब निकला है। मेरी बात पहुंची मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा नबी गुमराह नहीं, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि मेरा रसूल गुमराह ने उसके दिमाग में खला। क्यों? अगर अल्लाह ये कह देता कि मेरा नबी या मेरा रसूल गुमराह नहीं, तो किसी को ये शायबा हो सकता था कि किसी काफिर ने नबी के दिमाग पे हमला किया था। साहबान, तो अल्लाह ने कहा जी मेरा रसूल गुमराह नहीं, किसी मुशरिक ने नहीं कहा, बल्कि अल्लाह समझाना चाह रहा है मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। वो जो तुम रसूल के साथ मिल के बैठते हो ना, याद रखो मेरा रसूल न गुमराह है न इसके दिमाग में खलल है। यानी अल्लाह समझाना चाहता था कि बहुत से ऐसे भी हैं जो कलिमा पढ़ के बैठे तो साथ हैं फिर भी रसूल को गुमराह समझते हैं। जो कुरान फहमी का ज़ौक़ रखते हैं, जिन्हें समझ आई है मेरी बात की, अल्लाह ने कसम उठाकर मेरा हबीब इन्हें बता दे मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारा ये साहिब ना ये गुमराह है ना इसके दिमाग में खलल है। क्यों? मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये तो अपनी ख्वाहिश से बोलता ही नहीं, ये अपनी मर्जी से कलाम करता ही नहीं, ये जब भी बोलता है मेरी वही से बोलता है। किबला मैं पहली दफ़ा आपकी खिदमत में आया, बड़े मोहब्बत से आप समाअत फरमा रहे हैं, जिस तक मेरी बात पहुंचे सर उठाइएगा। अब चैलेंज दे रहा हूं, तारीख मुस्तफ़ा उठा के देखिएगा, रसूल पे गुमराह होने का इल्जाम, रसूल के दिमाग में खलल होने का इल्जाम लोगों ने तब लगाया जब जब रसूल ने अली के फजाइल सुना। अल्लाह जाने किसकी समझ में आई है बात। हैदरी रसूल पे गुमराह होने का इल्जाम, रसूल के दिमाग पे खलल होने का इल्जाम इन लोगों ने तब लगाया जब जब रसूल ने अली के फजाइल सुनाए। तो अल्लाह ने कुरान में कसम उठा दी वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरा भी मुझे उस सितारे की कसम है जिसने हरकत की है, इन्हें बता दो तुम्हारा ये साहिब ना ये गुमराह है ना इसके दिमाग में खलल है, ये अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, ये जब भी बोलता है मेरी वही से बोलता है, मेरी वही से बोलता है। तवज्जो चाह रहा हूं, यानी अल्लाह समझाना ये चाहता है और दुनिया वालों याद रखना, अगर मेरा रसूल तुम्हें अली के फजाइल सुनाए तो ये मत समझना कि इसका चचाजाद भाई है इसलिए सुना रहा है, इसकी गोद में पला है इसलिए सुना रहा है, इसका अखलौता दामाद है इसलिए सुना रहा है, या खुद मोहम्मद इसके बाप की गोद में पड़ा है इसलिए फजाइल बता रहा है। नाना, मेरा रसूल रिश्तेदारियों को नहीं देखता। क्यों? मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये अपनी मर्जी से बात नहीं करता, मेरी वही से करता है। तो दुनिया वालों याद रखना, अली को फजाइल देना मुझे अल्लाह का काम, तुम्हें बताना मोहम्मद की जिम्मेदारी। मौला साहब हैदरी अल्लाह हैदरी सलामत रहें। हजूर सोच के कुछ और आया था, लेकिन आपकी मोहब्बत मुझे कहीं और ले आई। लेकिन यहाँ रुक के एक बात सुनते जाइएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा अपने मौजू की तरफ। कि अल्लाह ने बहुत सारी कसमें उठाई। बात ज़हन में है जहाँ से गुफ्तगू शुरू हुई है, बात ज़हन में ना किबला, कि अल्लाह ने बहुत सारी, अभी और भी बहुत सारी कसमें अगर वो सुनाना शुरू कर दूं तो सारी रात गुजर जाएगी। लेकिन इसी पे इक्तिफा कीजिए जिस बात के लिए मैं आपको ज़हमत देना चाह रहा हूँ। कभी सूरज की कसम, कभी चांद की कसम, कभी तीन, कभी जैतून, कभी तूरे सीनीन, कभी बलद अमीन। तवज्जो चाह रहा हूँ, कभी जो है सूरज की कसम, कभी चांद की, कभी घोड़ों के सुमों से निकलने वाली चिंगारियों की कसम, कभी सितारों की कसम, कभी कलम की कसम। तवज्जो चाह रहा हूँ, बहुत सी कस्में उठाई। मेरा सवाल है आपसे, अल्लाह को भी कस्में उठाने की ज़रूरत है? बोले तो सही, फिर ये कस्में उठा क्यों रहा है जब अल्लाह को जरूरत ही नहीं है? कस्में तो उठाना मेरा और आपका काम है, हम कस्में उठाते या नहीं उठाते? बोले तो सही। क्यों? दो वजहों से। इसलिए कि पहली बात, ये कसम इसलिए उठाते हैं कि कोई हमारी बात का यकीन कर ले।
ऐसे ही है ना। दूसरा ये है कि उधर कसम उठाई जाती है जहां कोई ये समझे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो वहां पे कसम उठाता हूं। ऐसे है या नहीं है? लेकिन अल्लाह को इन बातों की परवाही नहीं है। तो वो झूठ बोलता ही नहीं। झूठ तो वो बोलता है जिसके मफादात हो। उसका इस कायनात के मखलूकात से क्या मफाद है? कोई मफाद नहीं ना, फिर क्यों कसमें उठाए? तवज्जो चाह रहा हूं। और फिर बड़ी मजे की बात, ये जितनी कस्में मैंने आपकी खिदमत में पढ़ी हैं कुरान से, ये सारे के सारी अल्लाह की मखलूकात है। तवज्जो है। सूरज अल्लाह की मखलूक, चांद अल्लाह की मखलूक, सितारे अल्लाह की। घबराए तो नहीं बैठे? तवज्जो है। ये घोड़े अल्लाह की मखलूक। तवज्जो चाह रहा हूँ। ये नून और कलम वमा यस्तुरून, कलम जो है वो अल्लाह की मखलूक है। तीन जैतून, तो ये जितनी भी कस्में सारे के सारे मखलूकात। और मखलूक कभी खालिक से अफजल नहीं होती, ठीक है ना। और कसम हमेशा खुद से अफजल की खाई जाती है। ऐसे है या नहीं? मसल मैं अगर पढ़ता पढ़ो मुझे इस टिश्यू पेपर की कसम है, मान लेंगे आप? बोलो तो सही जी। चलें, इस तस्बीह की कसम है, बहुत पढ़ी है मैंने, ये मानेंगे? अच्छा, ये साउंड बड़ा महंगा है, इस साउंड की कसम है जी। नहीं माने? मौला अब्बास के अलम की कसम है, कुरान की कसम है, सरकार अली की कसम है। क्यों? कसम हमेशा अफजल की खाई जाती। ऐसे है या नहीं? अब अल्लाह से अफजल इस कायनात में कोई है ही नहीं, फिर भी वो कसमें खा रहा है, जबकि उसे कसम खाने की जरूरत भी नहीं। बोलो तो सही। आखिर वजह क्या है जो अल्लाह ने कुरान में कसमें उठाई हैं? तवज्जो चाह रहा हूँ कि जो कुरान के एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं समझ पाया कि अल्लाह ने ये कस्में जो उठाई हैं, मैं दो वजह समझ पाया। एक वजह शायद ये है कि अल्लाह ने ये कस्में इसलिए उठाई हैं कि वो जानता है कि तुम कस्मों पे एतबार बड़ा करते। ऐसे ही आपके सामने कोई इधर झूठी कसम खा ले, आपने मान लेनी है। अल्लाह जानता है ये मखलूक है ना, ये कस्मों पे एतबार बड़ा करती। और दूसरा जो सबब मैं समझ पाया कि अगर मैं मजलिस पढ़ते पढ़ते पढ़ते, मिसाल दे रहा हूँ, अचानक कहूँ कि मुझे मौला हुसैन की कसम, जो भाई अब भी इधर उधर देख रहे हैं ना, वो भी एक दफा कान जरूर खड़े करें। तवज्जो है कि अगर इसने कसम खाई है तो अल्लाह जाने कितनी अहम बात कहना चाहता है। बस अल्लाह ने देखा जब मेरा मोमिन, मेरा मुसलमान कुरान पढ़ते पढ़ते अचानक देखेगा कि वो खुदा जिसे कसम उठाने की जरूरत नहीं, उसने अगर कसम उठाई है तो यकीनन कोई अहम बात करना चाहता है। अब उठा के देखिए कीजिएगा मुतालिया कुरान का और तर्जमे से पढ़िएगा, जहां जहां भी अल्लाह ने कस्में उठाई हैं और कस्में उठाने के बाद जो बात अल्लाह ने की है, चूंकि वो बात बड़ी अहम थी, उस बात की अहमियत समझाने के लिए अल्लाह ने कस्में खाने की जरूरत ना होने के बावजूद अल्लाह ने कस्में उठाई। अब फैसला आप पे छोड़ रहा हूं कि खुदा अगर अपनी मखलूक की कसम उठाए और उसके बाद कोई बात करे, वो बात बड़ी अहमियत वाली है, तो वही खुदा कहीं अपनी जात की कसम खाता नजर आए, उसके बाद अगर कोई बात कहेगा तो वो बात कितनी अहम होगी, वो बात तो फिर सबसे अहम होगी ना। अब उठाइए कुरान, मुझे फकत एक मौका मिला जहां अल्लाह ने अपनी कसम उठाई कि मेरा हबीब फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, मेरा हबीब मुझे तेरे रब की कसम है, ये जितने तेरे पास कलीमा पढ़ के बैठे हैं इनमें से कोई भी मोमिन नहीं है। अल्लाह जाने किसकी समझ में बात आई है, किसके ऊपर से गुजर गई। मेरा हबीब मुझे तेरे रब की कसम है, ला युमिनून, इनमें से कोई भी मोमिन नहीं। परवरदिगारा बड़ी मुश्किल से तो कलीमा पढ़ा है। आप क्या समझते किबला आसान था उस दौर में कलीमा पढ़ना? बड़ा मुश्किल था, घर बार छोड़ना पड़ता, बीवी बच्चे छोड़ने पड़ते, पत्थर खाने पड़ते, कोयलों पे लिटाया जाता, सीने पे सिले रखी जाती, लोग बायकॉट कर देते, बड़ा मुश्किल था कलीमा पढ़ना। तवज्जो चाह रहा हूं, परवरदिगारा इतनी मुश्किल से तो कलीमा पढ़ा और तू कह रहा है कि मोमिन नहीं का, खबरदार कलीमा पढ़ लेना ईमान की दलील नहीं होता।
जो जाग रहे जिन्हें अभी तक नींद नहीं आई, तवज्जो चाह रहा हूँ। तो परवरदिगार फिर ईमान क्या है, फरमाया इसी आयत को पढ़ो, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मेरा बीवी ये जितने तेरे इर्द गिर्द बैठे हैं, मुझे तेरे रब की कसम है, इनमें से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं जब तक कि अपने बाहमी झगड़ों में तुझे अपना जज ना बना ले। तवज्जो चाह रहा हूँ। परवरदिगार, अगर मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ, परवरदिगार अगर किसी ने कलीमा पढ़ के तेरे रसूल को जज मान लिया, फैसल मान लिया, हकम मान लिया, मोमिन हो जाएगा? फरमाए हरगिज़ नहीं। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता। मेरा भी फिर जो तू फैसला कर दे उसमें किसी किस्म का शक न करे। अगर शक कर दिया फिर भी मोमिन नहीं। तवज्जो चाह रहा हूँ। परवरदिगार, किसी ने कलीमा पढ़ा, रसूल को हकम मान लिया, रसूल के फैसले में शक न किया, मोमिन हो जाएगा? फरमाया हरगिज़ नहीं। व युसल्लिमू तस्लीमा। मेरे हबीब तेरे फैसले को दिल से तस्लीम करे, दिल से तस्लीम करे। तो किबला कुरान ने ईमान की शर्तें रखी, रसूल को अपना जज बनाओ, रसूल के फैसले में शक न करो, रसूल के फैसले को दिल से तस्लीम करो। अरे कुरान मफरूजों पे बात नहीं करता, कुरान हवा में बातें नहीं छोड़ता। आखिर कोई तो था जिसने कलीमा पढ़ के भी मोहम्मद को अपना जज नहीं माना था, कोई तो था जिसने रसूल के फैसले में शक किया था, कोई तो था जिसने रसूल के फैसले को दिल से तस्लीम नहीं किया। कुरान उसे मोमिन नहीं मानता, तुम उसे अमीरुल मोमिनीन कैसे बना? सलामत रहे। हजूर एक थका सा नारा और सुनाइएगा मुझे। हैदरी, ये हक नहीं था दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। हजूर बातों से बातें निकलती हैं। जिस बात के लिए आज ज़हमत दे रहा था, मेरा हबीब वहा वल्लैले इज़ा सजा। मेरा हबीब मुझे दिन की कसम, मेरा हबीब मुझे रात की कसम। तवज्जो चाह रहा हूँ। मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला। तेरे रब ने कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा और ना ही वो कभी तुझसे नाराज हुआ। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। तेरा अंजाम, तेरी आखिरत तेरी इस दुनिया से बहुत बेहतर है। और के बाद इस आयत के टुकड़े के लिए आज ज़हमत देना, मैंने छोड़ दिया सारा मजमून। फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। मेरे हबीब अन करीब तेरा रब तुझे वो अता करेगा जिससे तू राजी हो जाएगा। तवज्जो ऐसा है बात। कौन कहता है? अल्लाह। तो कि तू अपने रब से राजी हो जाएगा। जुमला कहूँ अगर इसी मोहब्बत के साथ साथ चलो तो, किबला दुनिया मर रही है रजी अल्लाह बनने के लिए। ऐसे है या नहीं किबला? हर कोई यही चाहता है कि वो रजी अल्लाह बन जाए। आप नहीं चाहते? रजी अल्लाह बनना चाहते हैं जी? अच्छा भाई खामोश हो गए। ओ भाई, रजी अल्लाह होना बुरा नहीं है, बुरों को रजी अल्लाह कहना बुरा है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? रजी अल्लाह होना बड़ी अजमत की बात है। आदम से लेके ईसा तक हर नबी की ख्वाहिश है। वक्त होता तो आयतें पढ़ता, हर नबी ये चाहता है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए। और अल्लाह कहता है मेरा हबीब, मैं अल्लाह चाहता हूं कि तू मुझसे राजी हो जाए। जिसे समझ आई है मेरी बात, यानी अल्लाह चाहता है कि मुस्तफ़ा अल्लाह से राजी हो जाए। परवरदिगारा, ये तूने क्या फरमाया कि मेरा हबीब अनकरीब तुझे वो अता करूंगा जिससे तू राजी हो जाएगा। कभी तवज्जो किया आपने इस आयत पे? देखें, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। तवज्जो चाह रहा हूं। ये लाम उलमा तशरीफ फरमाए, तस्दीक कीजिएगा, ये लाम लाम ताकीद है। और फेले मुजारे पे अगर एक कानून है अरबी का, सौफा दाखिल हो जाए तो वो उसे मुस्तकबिल करीब के मानी में कर देता है। ऐसे किबला मुस्तकबिल करीब के मानी में ये कानून है अरबी का कि ये सौफा या सीन फेले मुजारे पे लगा दिया जाए। अल्लाह जाने किस तक बात पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन मैं कह गया हूं।
वो उसे मुस्तकबिले करीब के मानी में कर देता। अल्लाह कहता है मेरा हबीब अन करीब यकीनन, ये लामे ताकीद यकीन का माना दे रहा है, यकीनन तुझे वो अता करूंगा। नतीजा क्या होगा? फतरजा। अच्छा, ये फा भी बड़ी कमाल की है, तवज्जो चाह रहा हूं। फतरजा, जिसके जुमला देखिए फा बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल होती है अरबी में, लेकिन अरबी में फा का एक माना होता है फौरियत का। फा फौरियत, फिल फौर का माना देते हैं। तवज्जो चाह रहा हूं। फिल फौर, फिल फौर किसे कहते हैं? जहां दो वाक्यों के दरमियान फासिला ना हो, वहां पे ये फा इस्तेमाल की जाती है अरबी में। और जहां दो वाक्यों के दरमियान फासला ज्यादा हो, वहां पे अरबी में फा इस्तेमाल नहीं होती, वहां सुम्मा इस्तेमाल होता है। उसकी दलील कुरान की एक आयत सुनते जाइए बड़ी जल्दी से। मुझे एहसास है मुश्किल बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों तक पहुंच गई तो लुत्फ लीजिएगा। अल्लाह फरमाता कैफा तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम उस अल्लाह का कैसे इनकार करते हो? कुंतुम अमवातन, तुम सब के सब थे मुर्दा, फअहयाकुम, उसने तुम्हें फौरन जिंदगी अता की। जानते हो अल्लाह कब की बात कर रहा है? जब बच्चा शिकमे मादर में होता है, सारे कालिबत बन चुके, हड्डियां बन चुकी, गोश्त हड्डियों पे चढ़ चुका। तवज्जो चाह रहा हूं, अभी जो है अभी भी वो मुर्दा है। क्यों? उसके बदन में रूह नहीं। अल्लाह कहता फअहयाकुम, उसने तुम्हारे बदन में रूह दाखिल की तो लम्हे का 1000वां हिस्सा भी नहीं लगा, तुम फिल फौर जिंदा हो गए। तवज्जो। उसके बाद बदन में रूह आने से लेकर दोबारा मरने तक एक लंबा वक्फा होता है। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा फयुमीतुकुम ना, फरमाया सुम्मा सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा। अगर मेरी बात पहुंच गई, फाक माना है फौरियत के लिए, और सुम्मा इस्तेमाल होता है जहां दो वाक्यों के दरमियान फासला आ जाए, वक्फा ज्यादा आ जाए, वहां अरबी में सुम्मा इस्तेमाल होता है। और जहां दो वाक्यों के दरमियान वक्फा ना हो, वहां फा इस्तेमाल किया जाता है। जो अब भी नहीं समझ सके तो मैं आसान कर रहा हूं, जहां दो चीजें फासिला रखती हों वहां सुम्मा इस्तेमाल होता है। जहां दो चीजें बिला फसल हो जाए वहां पे फा इस्तेमाल होता है। यह है अरबी का कानून। तो किबला मेरे रसूल ने गदीर में अरबी के इसी कानून का फायदा उठाया था। फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाज अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला मेरे फौरन बाद उसका अली मौला। सलामत रहे, सलामत किबला मेरी बात पहुंची अब तक। यानी फा का मतलब क्या है? फौरियत। अगर ये फौरियत का मानो, आप भी शायद को देखिए मेरा भी, वाला सौफा योती का रब्बो का फतरजा, मेरा हबीब, और अन करीब यकीनन तेरा रब तुझे वो अता करेगा कि जिसके मिलने के फौरन बाद तू राजी हो जाए। आयत पहुंची जहनों तक जिस बात के लिए मैं ज़हमत दे रहा, परवरदिगारा ये सारी कायनात तो तेरे हबीब का सदका है। ये जमीन, ये आसमान, सूरज, चांद, सितारे, अर्श, कुर्सी, लौ, कलम, कवाकिब, नजूम किसके सदके में बने? बोलो तो सही। रसूल के सदके में। परवरदिगार ये सारी कायनात मां सिवाय तेरी जात के, इस कायनात में जो भी है वो तेरे हबीब का सदका है। अब रह क्या गया है जो तूने अभी तक अपने रसूल को अता नहीं किया है? जिसे समझ आए मेरी बात की, वो अता क्या है जो अभी तक रह गई है, तूने अता ही नहीं किया। एक दफा मिल के बाबा से बुलंद सलावत पढ़िएगा मोहम्मद। बिस्मिल्लाह मौलाना। एक दफा फिर खुले दिल से बाबा से बुलंद सलावत पढ़िएगा। किबला आ गए हैं, अब मैं मजलिस शुरू करने लगा हूँ। घबराए तो नहीं बैठे आप? अच्छा, मैं ज्यादा ज़हमत नहीं देता आपको, मौला आपको सलामत रखे। किबला ये सारी कायनात परवरदिगारा तेरे हबीब के सदके में खल्क हुई। अब वो रह क्या गया है जो तूने अभी तक अपने हबीब को अता नहीं किया है? तो अच्छा, मजे की बात है, जो दिया है वो सदका है, जो रह गया वो अता है, और अता कभी सदके जैसी नहीं होती।
सदका हमेशा कमतर होता है, अता हमेशा अफजल होती है। तो इतनी बात तो समझ में आई ना कि अल्लाह ने कहा सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब मेरा हबीब यकीनन तेरा रब तुझे वो अता करेगा कि जिसके मिलने के बाद तू फौरन राजी हो जाएगा। इसका मतलब जो अता अभी रह गई है वो इस कायनात से अफजल है। कायनात मोहम्मद का सदका वो अता कायनात से अफजल कहलाएगी। अब ढूंढो तो सही वो अता है क्या, परवरदिगार वो अता क्या है जो तो अभी तक नहीं की। का घबराओ नहीं, इसी कुरान को देख लो, मुझे तो फकत एक आयत मिली का मेरा हबीब इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। मेरा हबीब मैंने तुझे कौसर अता की है, मैंने तुझे बतूल अता की है, मैंने तुझे फातिमा अता की है। तो किबला फिर मानिएगा कि सैयदा अल्लाह की वो अता है मुस्तफ़ा पर जो सारी कायनात से अफजल है, और इतनी अफजल है कि जिसके आने से मुस्तफ़ा इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ, कहता नजर आया जिससे ज़हरा राजी उससे मैं राजी। सलामत या जिससे सैयदा राजी उससे मैं राजी। क्या समझते हैं? मैं सिर्फ अगर इजाजत दे तो एक या दो जुमले सैयदा की अजमत के सुना जाऊं। घबराए तो नहीं बैठे ना साहिबान। सैयदा किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं। जो मेरे साथ बोल सके वो जरूर बोलिएगा, जो नहीं बोल सकते मेरा उन पे गिला ही नहीं। कौन है फातिमा? जो मकसद तखलीक कायनात है उसके मकसद तखलीक का नाम फातिमा है। अल्लाह जाने किसे पहुंची है ये बात। भाई मकसद तखलीक कायनात कौन है? रसूल खुदा। बोलो तो सही, रसूल खुदा ना मेरा हबीब। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तू ना होता इस कायनात को खल्क ना करता। मकसद तखलीक है या नहीं? बोले तो सही। मैं खिताबत नहीं कर रहा। जिन्हें हदीस कुदसी याद है, हदीस कुदसी जानते हो किसे कहते हैं? ये अल्लाह का कलाम है जिसमें दरमियान में अल्लाह और हबीब के दरमियान जिब्रील भी नहीं होता, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। बराह रास्त गुफ्तगू है अल्लाह की और रसूल की। उस हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाया मेरा हबीब लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तू ना होता इस कायनात को पैदा ही ना करता। मज़े की बात है, बात अल्लाह ने यहाँ रोकी नहीं कि मेरा हबीब लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तू ना होता कायनात ना होती। लौला अलीयुन लमा खलक़तुका, अगर अली ना होता मैं तुझे भी खल्क ना करता। घर बैठ के सोचना इस हदीस को। मेरा हबीब अगर तू ना होता कायनात ना होता, अगर अली ना होता मैं तुझे खल्क ना करता। हैरत है अल्लाह ने बात को यहाँ भी नहीं रोका, आगे बढ़ा दिया। मेरा हबीब लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला अलीयुन लमा खलक़तुका, लौला फातिमाता लमा खलक़तुकुमा। मेरा हबीब अगर तू ना होता कायनात ना होती, अगर अली ना होता तो तू भी ना होता। और मेरा हबीब याद रख, अगर फातिमा ना होती ना तू होता ना अली हो। या रसूल अल्लाह हैदरी। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। दुनिया समझी नहीं मकाम सैयदा क्या है। अगर समझ जाती तो आज बचपने में ज़ैनब व कुलसूम यतीम ना होते। सिवाय गम आले मोहम्मद के कोई गम ना देखिएगा। शहादत मेरे भाई सैयद हैं, पढ़ेंगे। मुझे एक या दो मुसीबतें सैयदा की कहनी है। सुना है ना सैयदा का मरसिया? बीबी फरमाती है बाबा सुब्बत अलैया साहिबुन लौन्नहा सुब्बत अलल आयाम सिरना लया लया। बाबा तेरे जाने के बाद मुझ ज़हरा पे इतनी मुसीबतें आई, दिनों पे आती या रातों में तब्दील हो जाती। जो सादात बैठे हो मुझे माफ कर देना, 18 बरस का सिन था रसूल की बेटी का।
ये वो वक्त होता है जब जिंदा रहने को जी चाहता है। अल्लाह जाने क्या मुसीबतें टूटी सैयदा पे, दस्ते दुआ बुलंद करके फरमा रही थी, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती सरिया, अल्लाह मुझ ज़हरा को जल्दी इस दुनिया से ले जा। अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए। कितना सैयदा का हौसले से दो जुमले सुनना। सैयदा का ये मरसिया हर खतीब, हर जाकिर, हर वाइज पढ़ता और आपने सुना कि बीबी फरमाती हैं, बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन लअन्नहा सुब्बत अलैया में सिर न लया लया। बाबा तेरे जाने के बाद मुझ ज़हरा पे इतनी मुसीबतें आई, दिनों पे आती, स्याह रातों पे तब्दील हो जाते, लेकिन आज मेरा जी चाह रहा है मैं सैयदा के उस मरसिए का फकत एक शेर सुनाऊं जो जख्मी बतूल ने बाबा की कब्र पे खड़े होके पढ़ा। अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए। उस मरसिए का एक शेर खुदा करे मैं सुना पाऊँ, आप सुन पाओ। सैयदा जख्मी सैयदा है, अंदाजा कीजिएगा, पहलू भी जख्मी है, पसलियां टूटी हुई हैं, हाथ टूटा हुआ है, बाबा की कब्र पे खड़ी है, रो के कह रही है, बाबा बाबा जावजुल हद्दा बिल्लत में खद्दी, बाबा तेरे जाने के बाद इन लोगों ने मुझ पे जुल्म की इंतहा कर दी है। सुनोगे जुल्म जो सैयदा ने बताए, रो के फरमाती है, बाबा जावजुल हद्दा बिल्लत में खद्दी, बाबा तेरे जाने के बाद जुल्म की इंतहा ये है, जिन रुखसारों पे तू बोसे देता था ये तमाचे मारते। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए। सैयदा तुझसे राजी हो, जावजुल हद्दा बेलत में खद्दी, बाबा तेरे जाने के बाद मुझ पे जुल्म की इंतहा है, जिन रुखसारों पे तू बोसे देता था बाबा ये उन पे तमाचे मारते रहे। सुनोगे सैयदा का जुमला, सैयदा रो के फरमाती, बाबा अल बाबो वल जिदारो वद्दिमाऊ शहूदो सद के लाबाऊ, बाबा मेरी मजलूमियत के तीन गवाह है, एक जलता हुआ दरवाजा, सगलाख पत्थरों की दीवार, मेरे बदन से बहता खून। अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए। सदा तुम्हें पुरसा देने आया हूं, बस एक जुमले की जहमत और है, और आपका गिरिया कबूल फरमाए। जब सैयदा को सरकार अली ने गुस्ल दिया था ना, जानते ना आप, लाके मैयत रखी, सारे आए, हुसैन नहीं आया। अल्लामा बाकरे मजसी ने एक जुमला लिखा, अली फरमाते, हुसैन माँ का आखिरी दीदार नहीं करोगे? कहा बाबा यकीनन करूंगा, लेकिन सवाल है क्या मेरी माँ फखरे मरियम नहीं है? कहा मेरे लाल तेरी माँ फखरे मरियम है, बाबा फखरे ईसा नहीं? हाँ मेरे लाल तो फखरे ईसा है। फरमाया जब तक मरियम ने नहीं बुलाया ईसा माँ के लाशे पे नहीं आया, जब तक मेरी माँ ना बुलाएगी मैं माँ के लाशे पे नहीं आऊँगा। और जिनके दिलों में सैयदा का दर्द है, हुसैन के जुमले निकलने थे, बाकरे मजसी थे, अन्नत व हन्नत मद्दत यदा, सैयदा के बंदे कफन खुले, दो हाथ बाहर आए, ज़हरा की चीखें बुलंद हुई, फरमाया आओ मेरा करबला का गरीब बेटा। हुसैन माँ के सीने से लगे। साहिब मुहीजुल अहज़ान ने एक जुमला लिखा, बस वो सुना के जहमत तमाम कर रहा हूँ, जितना रो सको झोलियाँ फैला के आले मोहम्मद से आंसू की भीख मांग लेना। जब हुसैन सैयदा के सीने से लगे ना, सैयदा भी रोई हुसैन भी रोए, तो एक मरतबा सैयदा की आवाज़ दी, या अली गवाह रहना, आज जब तक मैंने हुसैन को नहीं बुलाया हुसैन मेरे लाशे पे नहीं आया, करबला में जब तक हुसैन ना बुलाएगा, थक के ना रोना खुदा के लिए, जब तक हुसैन नहीं बुलाएगा मैं हुसैन के लाशे पे नहीं आऊंगी। बस हज़रत सैयदा के इस जुमले को ज़हन में रखना। साहिब मुहीजुल अहज़ान लिखते हैं, हुसैन ने करबला में जब हुसैन आए ना, मेरे मौला ने शब अशूर को 3 हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा असहाब के लिए, एक इबादत इलाही के लिए, एक अपनी अहले बैत के लिए। रात में से हुसैन ने थोड़ा सा वक्त निकाला, जानते हो क्या किया? हुसैन ने जमाल की कलाई को थामा। जमाल जानते हैं आप उसको ना, ये वो मलऊन है कि जो हुसैन के ऊंटों की देखभाल करता था, बजदल बिन सुलैम। वो उसे हाथ पकड़ा इमाम ने, लेके एक तरफ चले गए।
जाके कहते हैं बजदल मुझे सर से लेके पांव तक देख ले, मेरे बदन से अगर कुछ चाहिए हो तो अभी मांग ले, अजरुकुम अल्लाह। कहते नहीं नहीं मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं फरमाया कुछ चाहिए तो मांग ले, मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीसरी मरतबा मेरे इमाम ने हुज्जत तमाम की, फरमाया कि जब माल कुछ चाहिए है तो मांग ले। कहा नहीं मौला कुछ नहीं चाहिए। फरमाया मैं इमाम होके कह रहा था, हाँ अगर नहीं चाहिए ना तो फिर कल मेरी लाश की बेहुरमती ना करना। जो घर से सैयदा का पुरसा देने आए हो, मेरी लाश पे मेरी बहनों ने आना है, मेरी लाश पे मेरी बेटियों ने आना है। बजदल कहता है हुसैन ने जब चराग गुल किया ना, आवाज दी जो जाना चाहता है चला जाए, हक के बैत उठाता हूं लेकिन इतनी दूर चले जाना कल मेरा इस्तिगासा तुम्हारे कानों में ना आए। कहता है जो लोग निकले उनमें से एक मैं भी था, इतनी दूर चला गया जहां मुझे एहसास हुआ यहाँ हुसैन का इस्तिगासा नहीं पहुंचेगा। कहता है मैं इंतजार करने लगा, अशूर का दिन आया, अशूर का दिन ढलने लगा, असरे अशूर आई, आसमान से खून बरसने लगा, स्याह आंधियां चलने लगी, एक आवाज गूंजने लगी, अला कद कुतिल हुसैन बे करबला, अला कद ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। कहता है मैं समझ गया हुसैन शहीद हो गए। अब मैं रात का इंतजार करने लगा, मुझे हुसैन का कमर बंद बड़ा पसंद था, मैं हुसैन का कमर बंद लेना चाहता था। कहता है जब रात का अंधेरा छाया मैं चला मक्तल में आया, बड़ी मुश्किल से हुसैन की लाश को ढूंढा, मैंने देखा कमर बंद हुसैन की कमर पे मौजूद था। जो मैं फिर न रहा हूं, जो अब तक नहीं रो पाया, झोलियां फैला के आले मोहम्मद से आंसू की भीख मांग लेना। कहते हैं मैं झुका कमर बंद खोलने के लिए, मैंने देखा हुसैन ने उसे बहुत सारी गिरे दी थी। कहते हैं मैं गिरे खोलने लगा, खोलता गया, जब आखिरी गिराई ना मैं खोलने लगा, हुसैन का दाया हाथ बुलंद हुआ, उस गिरा पे आया। कहता मैंने बड़ी कोशिश की, हुसैन का हाथ ना उठा सका। एक मरतबा मक्तल में फिरा, टूटी हुई तलवार का एक टुकड़ा मिला, लाके हुसैन के हाथों पे अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए। हुसैन का हाथ जुदा हुआ। कहता है हुसैन का बाया हाथ अज़ार बन पे आया। कहता मैं फिर वार कर रहा था, अचानक मैंने देखा आसमान से एक नूर की अम्मारी चली जो करबला की तरफ बढ़ी। कहता है मैं डर गया, हुसैन के लाशे को छोड़ा, एक टीले के पीछे जाके छुप गया, मंजर देखने लगा। कहता है मैंने देखा नूर की अम्मारी कुछ फासले पे आके रुकी, उसमें से 4 नूर बरामद हुए, एक नूर वही खड़ा रहा, 3 नूर आगे बढ़े, कहा आए जहां हुसैन की लाश है, लाश के करीब आके तीनों नूर खड़े हुए, एक नूर आगे बढ़ा, आवाज आई हुसैन सलाम, तेरा नाना रसूल आ गया। हुसैन ने जवाब सलाम दिया। दूसरा नूर आगे बढ़ा, हुसैन सलाम, तेरा बाबा अली आ गया। हुसैन ने जवाब सलाम दिया। तीसरा नूर आगे बढ़ा, हुसैन सलाम, तेरा भाई हसन आ गया। हुसैन ने जवाब सलाम दिया। ओ आजादारो, एक मरतबा हुसैन की लाश से आवाज आई, बाबा क्या मेरी माँ ज़हरा नहीं आई? आवाज आई जरूर है लेकिन अपना वादा याद दिला रही है। साहिब मुहीजी ने यह कहना था, हुसैन का लाशा हवा में बुलंद हुआ, फिर जमीन पे गिरा। आवाज आई अम्मा जा, अपने गरीब को सीने से लगा ले। अम्मा जब तूने बुलाया था फकत पहलू जख्मी था, आ देख मेरा बंद टूट गया, मेरी लाश में घोड़े। अला लानतुल्लाह अलैकुम सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।